हमने भी एक दिन, बहुत बचपन की बात है, हमने भी एक दिन बैठे बैठे सोचा हम भी कुछ ऐसा करेंगे। जैसे उन्होंने हमारे सनातन पर अटैक किया, हम भी उनके इन पर अटैक करेंगे। इन पर समझदार को इशारा काफी है। हमने कुछ बोला नहीं है, किसी भी धर्म के लिए नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। जबान हमारी ईश्वर करे कभी इस पवित्र मुंह से निकले भी ना बोलने वाले हैं, लेकिन हम तुम्हारे लिए बोलेंगे कि जग जाओ, बहुत हो गया, तुमने बहुत धक्के खा लिए, कहीं लकवा, न जाने क्या क्या तुम्हारी मुसीबतें हैं। एक मुसीबत हो तो बात करूं, न जाने क्या क्या मुसीबतें हो। तुमने कितने उपाय नहीं कर लिए, कितने प्रयोजन नहीं कर लिए, कितने विधान नहीं कर लिए, तुमने कितना नियम नहीं कर लिया, कितनी जगह भटक नहीं लिए। यहां तक कि कई लोग तो ऐसे बैठे हैं जिन्होंने धर्म भी परिवर्तन करने का सोच लिया। अभी भी सनातन में ताकत है, उसका प्रत्यक्ष परिणाम और प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दरबार है। मेरे पागलों, समस्या का समाधान कोई व्यक्ति नहीं हो सकता, समस्या का समाधान तुम स्वयं होगे। विपत्ति तुम्हारे जिंदगी में है तो विपत्ति की समस्या का समाधान तुम भी रहोगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। गुरु उपदेश दे सकता है। फिर आप कहोगे कि जब विपत्ति और समस्या का समाधान हम स्वयं हैं तो महाराज जी तुम्हारी क्या जरूरत, ये दरबार में 3 घंटा 5 घंटा बर्बाद क्यों करवा रहे हो, ये धक्के क्यों दिलवा रहे हो? ठीक है ना, बंद करो ये सब प्रोपलीला प्रोपोगंडा। सावधान साधु, समस्या का समाधान तुम हो, लेकिन समस्या का कारण क्या है ये गुरु के पास है। समस्या तो तुम्हें भी पता है कि पेट में दर्द हो रहा, पर क्यों हो रहा है, इस कारण का पता बुद्ध पुरुष के पास होता। बुद्ध मतलब जो अपने आप में परिपक्व हो चुका हो, बुद्ध मतलब जिसने अपने आप को जान लिया हो। बुद्धू भटकता है, बुद्ध टिकता है। भटकने वाला व्यक्ति हमेशा घाटा खाता है, शोषण करवाता। गांव गांव में जगह जगह गुनिया, तांत्रिक, ओझा आपको मंत्र के बल पर ठीक कर देंगे, ये पूजा लगेगी, ये देवता को मनाओ। हम किसी की बुराई नहीं करते हैं, आपकी भावनाओं का सम्मान है, आपकी भावनाओं का साधुवाद है। हम तो ये भी कहते कि तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हम तो ये भी कहते तुम बागेश्वर धाम भी मत आओ, हम तो ये भी कहते तुम हमारे भी दरबार में मत आओ, तुम्हें सौगंध है, आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम, कोई दिक्कत नहीं, मत आओ। तुम्हें हमारे भी दरबार में आने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारा जमीर जिंदा हो तो 10 गुरु को मत पकड़ना, 10 दरबारों में मत भटकना। तुम्हारा अगर जमीर जिंदा है तो उठना, बगल के हनुमान जी के मंदिर में जाकर कह देना, बागेश्वर धाम जाकर कह देना, आज से तुम हमारे और हम तुम्हारे हो गए। लेकिन इसके बाद तुम भटकना मत, इसके बाद तुम बहकना मत। मेरे पागल, हम दावे के साथ ये चिल्ला रहे हैं तो किसी कारण से नहीं, हमें तुम्हारा दुख नहीं देखा जा रहा है। बुरा मत मानना, जितने यहाँ बैठे हैं या घर हुए बैठे हुए हैं, जरूरी नहीं है। देखो, बहुत बुरी बात मत मानना, तुम्हें लगे धक्का तो माफ करना। सच बतावें, ये जानना भी बहुत बुरी बात है, किसी के मन के बारे में जानना भी बहुत बुरी बात है। किसी से प्रेम नहीं हो पाता है, क्योंकि वो मुख से कुछ और बोलता है, मन कुछ और बोलता है, तो घृणा अपने आप हो जाती है कि ये कितना दो बंड का रंग ललिया आदमी है।